बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो कि ओवरऑल क्लास 10 का पहला चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 8 और जो कि न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस की के बारे में है, उसको हम पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस। इन्होंने कहा है कि आपने पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, आमतौर पे पानी की रफली स्पेसिफिक हीट 4200 के करीब करीब होती है, यानी 4180 ही है स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट होती है पानी की, वाटर की 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन, ये हमारे पास होती है। और स्पेसिफिक हीट का हमारे पास जो सबसे रिलायबल फार्मूला है वो है डेल्टा क्यू, जो कि इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी। यहां से निकाला जाता है एम सी, जो कि यहां मल्टीप्लाई, एम डेल्टा टी जो कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। तो यानी स्पेसिफिक हीट का एक्चुअल फार्मूला है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें क्यू हमारे पास हीट जो है, जो इन होती है इसके अंदर, और 1 किलोग्राम और 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर की चेंज में। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फर्ज करो अगर आपके पास पानी मौजूद है, पानी को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में, और पानी का मास 1 केजी होना चाहिए, यानी 1 केजी पानी के को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट दरकार होती है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। याद रखें, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है 1 केजी और 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज में, उतनी ही वो लूज भी करता है अगर आपने टेम्परेचर को डाउन करना हो 1 केल्विन। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, बड़ी तफसील से मैंने ये चैप्टर समझाया हुआ है। अब उससे कहा है इसको कन्वर्ट करना है जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस में। इसमें एक बात आपको, एक बड़ी टेक्निकल बात यहां बताऊंगा। किलोग्राम को अगर चेंज किया जाए, आप ग्राम में चेंज करें, तो एक सिंपल सा मेथड है कि केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। तो हम ये काम करेंगे, किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करना हो। लेकिन केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाए? स्टूडेंट्स, केल्विन चेंज और सेल्सियस चेंज एक ही जैसी होती है, ये मैंने पीछे भी बताया था। मैंने यूं बताया था, मैंने कहा फर्ज करो टेम्परेचर आपका जो है किसी भी बॉडी का वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर 2 हमारे पास, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो आपने देखा कि टेम्परेचर में चेंज जो है 5 डिग्री सेल्सियस आई, यानी 25 में से 20 को माइनस कर दें। लेकिन अगर यही टेम्परेचर इसमें हम 273 ऐड करके केल्विन में लेकर आए, केल्विन में लाने का मेथड होता है सेल्सियस के टेम्परेचर को में 273 ऐड किया जाता है, और इसी तरह 25 में 273 ऐड किया जाए तो ये 298 केल्विन आता है। तो इसकी चेंज भी आप देखें, 298 में से 293 माइनस करें तो 5 केल्विन आ जाएगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम। केल्विन की चेंज और सेल्सियस की चेंज सेम होती है, यानी 1 डिग्री केल्विन बढ़ने से मतलब यही होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ गया। सो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, स्पेसिफिक हीट में अगर आपके पास जाउल पर केजी पर केल्विन हो, तो पर केल्विन का मतलब पर सेल्सियस भी हो सकता है। तो एक्चुअली अगर इन दोनों में चेंज को हम देखें, तो हमने केल्विन को तो डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि केल्विन की चेंज एक्चुअली सेल्सियस की चेंज ही मानी जाएगी। सो बस आपका एक ही जॉब है, इस केजी को आपने ग्राम में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, वैसे जनरली अगर मैं इसको गौर से इसको सॉल्व करूंगी, एक्चुअली यूनिट को समझने की कोशिश करूं, जाउल केजी नीचे है और केल्विन को हम सेल्सियस भी कह सकते हैं, ये मैंने कहा था, क्योंकि केल्विन की चेंज और सेल्सियस की चेंज एक ही जैसी होती है। अब मैंने क्या करना है, इस किलोग्राम को जो कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, उसको मैं ग्राम में लेकर आऊंगा। तो किलोग्राम चूंकि एक बड़ी यूनिट है, जब इसको छोटी यूनिट में लेकर आऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। किलो का मतलब वैसे ही 1000 होता है, ये 1000 ग्राम हम कह सकते हैं। तो नीचे आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में
इस डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलोग्राम वो उसमें है आपका डिनोमिनेटर में। सो हमारा बन जाएगा जाउल पर ग्राम और पर सेल्सियस हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो जब इनको ऊपर लेके जाएंगे, ये तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ये जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस हमारे पास आ गया, तो उसमें डिग्री का साइन लाजमी डालेंगे, सॉरी पर केल्विन हमारे पर सेल्सियस हमारे पास आ गया जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली आपने उस फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो इन तमाम चीजों से हमने एक चीज अंडरस्टैंड की कि सेल्सियस की चेंज और केल्विन की चेंज सेम होती है। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू कन्वर्ट दैट वन, दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड। सो यू कैन राइट सेल्सियस इंस्टेड ऑफ केल्विन स्ट्रेट अवे, बट this kg should be changed since kg is now in denominator. So what do you have to do? You have to multiply by 1000, and 1000 should be multiplied in denominator. Why? Because kg is in denominator. So I multiplied it by 1000 in denominator. So your answer is this one. This is the specific heat of water in joule per gram per Celsius. I hope आप समझ गए होंगे। Dear students, हमारा second numerical है, calculate amount of heat given to 25 kg of water to increase its temperature by 50 डिग्री सेल्सियस। हमने 25 किलोग्राम पानी का मास कितना है स्टूडेंट्स? 25 kg। ये तो हमारे पास मास दिया, kg एक्चुअली मास ही की यूनिट होती है। और हमने कितना टेम्परेचर चेंज करना है? 50 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज बताया उसने, ये नहीं कहा कि 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना, उसने कहा चेंज हमने 50 डिग्री सेल्सियस करनी। हो सकता है वो ऑलरेडी 20 पे हो, तो 50 और बढ़ाएंगे तो 70 हो जाएगा। यानी एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता होनी चाहिए लाजमी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नियरली 4200 जाउल पर केजी, जाउल पर केजी पर केल्विन, ये पर सेल्सियस भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था। दोनों में से कोई भी यूनिट आप लगा सकते हैं। तो ये 4180 भी हो सकती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4180 भी आप लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जाउल पर केजी पर केल्विन कर देता हूं ताकि आप लोगों के शक व शुबहात दूर हों। सेल्सियस एंड केल्विन चेंजेस आर सेम, यानी दोनों की चेंजेस सेम होती हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करनी है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, यानी कितनी हीट हमारे पास उसमें जाएगी कि पानी का टेम्परेचर 25 किलोग्राम का 50 डिग्री चेंज हो जाए। तो हीट में जो चेंज होती है उसको डेल्टा क्यू से जाहिर किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी ना किसी हीट पर तो मौजूद है। हमने मजीद हीट फाइंड करनी है तो उसको डेल्टा क्यू ही कहेंगे। ऑलरेडी अगर फर्ज करें वो 50 जूल पे, हमने अब मजीद कितनी ऐड की तो वो हमारे पास होगी, इसको डेल्टा क्यू कहा जाएगा। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी। एम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 25 kg, सी हमारे पास है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेल्सियस नहीं लिखता। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट्स करें जरा देखें, स्टूडेंट्स ये आ रहा है 5 2 5 और 4 टाइम्स 0, 5 2 5 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया, जो कि जाउल में आएगा। हीट की यूनिट जाउल होती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां से साइंटिफिक नोटेशन के लिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स पीछे लेके चले जाता हूं, 5 2 5 तो मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी 6 जाउल, और 10 पावर 6 को मेगा भी कहा जाता है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5.25 मेगा जाउल। तो स्टूडेंट्स 25 केजी वाटर को अगर अपने अंदर 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है, सो उसको नियरली 5.25 मेगा जाउल एनर्जी चाहिए होगी, और तब जाके वो, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, तब जाके वो अपना 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज कर पाएगा। ऐसे नहीं देखें जो है देर से बनती होती, उसमें जब पानी भरा जाता है तो इट नीड्स हीट, तो उसको देगों को बनने में 2-4 घंटे से ही लगते हैं, और इतना बड़ा अलाव नीचे लगाया जाता है कि ताकि वो खूब गर्म हो और उसका टेम्परेचर राइज किया जाए। पानी दुनिया में एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है इन ऑर्डर टू स्टोर सम हीट इन इट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ हाफ केजी ब्लॉक, एक आधा किलोग्राम का ब्लॉक, हाफ केजी का मतलब होता है 1/2, 0.5 भी कहा जा सकता है। यानी डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ है 0.5 केजी, ये दिया है। of an unknown metal is heated, एक ऐसा मेटल जिसके बारे में अभी पता नहीं है, उसे ये नहीं पता है सिल्वर, ये नहीं पता है आयरन कौन सा है, ठीक है। 30 डिग्री सी से हम उसको 80 डिग्री सी तक गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर 1 जो है वो 30 डिग्री सी है और टेम्परेचर 2 जो है वो हमारे पास 80 डिग्री सी है, ठीक है। रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल, यानी उसको जो एनर्जी चाहिए वो 19 किलो जाउल है, यानी एनर्जी चाहिए 19 किलो जाउल। किलो का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये नियरली 19,000 जाउल बन जाएगा, ये उसने बताया। आई होप आप समझ रहे होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब ए पार्ट है, ए पार्ट कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। ए पार्ट है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बतानी है आपने। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, फॉर्मूला एक्चुअली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी है। अच्छा, आपको डेल्टा टी के बारे में तो बताया ही नहीं हुआ यहां। डेल्टा टी हमें टी जरूर बताया, ये देखिए T1 ये T2 ये, हमें डेल्टा टी के हवाले से नहीं बताया। ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा हीट कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर 30 से 80 तक गया, यानी 50 की चेंज हुई है। यानी हम कैसे करेंगे, T2 में से T1 माइनस करेंगे, यानी 80 में से 30 माइनस करेंगे, दैट वुड गिव यू 50 केल्विन, ये टेम्परेचर है हमारे पास। अच्छा, चेंज इन याद रखें, ये 50 केल्विन भी है, 50 सेल्सियस भी हो सकता है, क्योंकि आप हैरान होंगे सर ने सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दिया है खुद ब खुद। मैंने सेल्सियस को केल्विन में नहीं चेंज किया। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस का हो, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन का हो, वो सेम होता है हमारे पास। मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में आपको डेमो भी दिया है इसका। अब हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट होती है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। एक्चुअली फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला था हमारे पास mc डेल्टा टी। तो बस ये डेल्टा टी और m वहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आप देखें डेल्टा क्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको डेल्टा क्यू करें, ये दिया हुआ है 19,000, ये 19,000 है मेरे पास। m कितना है, मैस 0.5, ये 0.5, और आगे डेल्टा टी हमारे पास कितना है, 50 केल्विन। तो स्टूडेंट्स आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी यहां, और वो है कैलकुलेटर। ये आ रहा है 760 किलो जाउल पर केजी पर केल्विन, इसकी यूनिट होती है। तो स्टूडेंट 760 स्पेसिफिक हीट आई। अब सुने वाटर की कितनी थी, 4200। ये वाटर से नियरली 6 टाइम्स कम है, यानी आपका ये जो मेटल होगा, ये पानी 1 किलोग्राम हीट मेटल अगर हो और 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करना हो, तो पानी को इसके मुकाबले में 6 गुना ज्यादा हीट चाहिए होगी, जबकि इसको 6 गुना कम चाहिए होगी। ये जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। वैसे भी मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कम होती है। चलते हैं स्टूडेंट्स बी पार्ट पे। बी पार्ट इसने क्या कहा है, ये देखें, इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसी मेटल ब्लॉक को 80 डिग्री का था, चले जी, अब टेम्परेचर 1 हमारे पास कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 2 कितना है, 125 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 125 में से 80 माइनस करें तो ये 45 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी कर सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन और सेल्सियस में बराबर होता है। कहता है सेम मेटल है, अगर मेटल सेम हो तो स्पेसिफिक हीट वही होगी हमारे पास। स्पेसिफिक हीट इंट्रिंसिक होती है, यानी एक चीज की सेम होती है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो हमने निकाली थी, विच इज 760 जाउल पर केजी पर केल्विन, यही लगेगी, ये हमारे पास है। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड,
मजीद कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यानी हीट एनर्जी चाहिए। स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। एम क्या है हमारे पास, वही मैथ है, सेम मेटल है तो मैथ भी सेम है, मुझे यहां लिखना चाहिए था, मैथ भी सेम है 0.5 kg। ये देखें 0.5 kg। स्पेसिफिक हीट क्या हमारे पास 760 और चेंज इन टेम्परेचर अब क्या था 45 केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 45 760.5 तो ये आ जाएगा 1900 जाउल। तो हमारे पास आ गया एनर्जी 1900 जाउल। यानी इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये आ रहा था 171, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा गड़बड़ होगी, जाउल ये हमारे पास आ रही है। इसको किलो जाउल में भी ला सकते हैं अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर लें, 1000 से डिवाइड कर लें तो आपका 17.1 किलो जाउल आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर। 5 लीटर का पानी है स्टूडेंट्स, आपने उसमें टेम्परेचर में चेंज बतानी है। इफ इट एब्जॉर्ब्स, अगर वो 8.4 मेगा जाउल एनर्जी खा ले अपने अंदर, यानी इतनी एनर्जी अगर वो ले जाए, तो स्पेसिफिक हीट अगर ये है तो बताएं उसमें टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपको जो बताया ना वो क्या था फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, यानी हमने ये टेम्परेचर बताना है चेंज कितनी आएगी। तो हमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें नहीं है, हमारे पास डेल्टा क्यू उसने बता दिया है कि इतनी एनर्जी उसने हजम करनी है अपने अंदर, और स्पेसिफिक हीट हमारे पास उसने कहा ये ले 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर कोई चीज मिस है दैट इज मास, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है पानी का वॉल्यूम दिया है दैट इज 5 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 5 लीटर। ये वैसे आमतौर पे 1 लीटर 1 केजी के इक्वल होता है पानी का, सिर्फ पानी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सबूत से बताऊंगा, ऐसे नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स 1 लीटर जो होता है ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है हमारे पास, किस में हमारे पास अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो 1 डेसीमीटर क्यूब। और एक बात याद रखना 1 डेसीमीटर जो होता है ना वो हमारे पास 0.1 मीटर के इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी डेसीमीटर को अगर मीटर में लाना हो तो डिवाइड 1000 करते हैं। सो फर्ज करें अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हुआ और मैं इसको मीटर क्यूब में लेकर आऊं तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 10 के क्यूब से। वाई, बिकॉज यहां क्यूब दिया होगा। अगर डेसीमीटर स्क्वायर होता मैं 10 के स्क्वायर से डिवाइड करता, तो 1 लीटर मेरे पास आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया पानी का, लेकिन अभी मुझे पानी का मैस नहीं पता, ये मैंने वॉल्यूम निकाला है। और याद रखिएगा पानी की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1000, ये पिछले साल आपने पढ़ा भी है, kg पर मीटर क्यूब होती है, ये वाटर की डेंसिटी है हमारे पास। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, इसके इक्वल होती है। डेंसिटी हमारे पास है कितनी 1000, मास हमने फाइंड करना, हमें मास नहीं पता, जबकि वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ ये 0.001, इसको डेल्टा एम कर दें, क्योंकि नहीं सॉरी इसको नहीं करें, इसको क्यों कर रहे हैं हम, ये हमारे पास आ गया। ये स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, इसको यहां जाकर शिफ्ट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.001 मैस आ जाएगा 1 kg। ये किसका आया, 1 लीटर 1 kg के इक्वल है। सो आप टोटल मैस जब फाइंड करेंगे, टोटल मैस ये तो 1 kg का है ना, आपको चूंकि 1 लीटर अगर 1 kg के इक्वल हुआ है तो 5 लीटर जो होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 kg के इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आइंदा से सिर्फ पानी के लिए, ये ना कोई और भी आप ले लें, पानी का 1 लीटर जो होता है वो 1 kg के इक्वल होता है, तो 5 लीटर कितने के इक्वल होगा, 5 kg के इक्वल होगा। तो ये मैंने पूरा एक डिराइव करके आपको दिखाया कि ये किस तरह पॉसिबल है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहां से आगे।
तो बाकी चीजें देखें, हमारे पास हीट दी हुई है कितनी, डेल्टा क्यू कितनी अब्सॉर्ब की उसने, वो थी 8.4 मेगा जूल, 8.4 मेगा जूल। मेगा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 10 पावर 6 जूल, ये हमारे पास आ गया। तो दूसरी क्या चीज दी हुई है, ये स्पेसिफिक हीट विच इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन आ गया हमारे पास। अब माय स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं आप, नेक्स्ट आपको पता है कि डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है एम सी डेल्टा टी के, हमने डेल्टा टी को फाइंड करना है इसको, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, यानी आपने यहां एम सी को डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास आ गया। डेल्टा क्यू क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू है हमारे पास ये 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, मास दिया हुआ है 5 kg, स्पेसिफिक हीट है 4200। अच्छा, अब बाकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी मुझे, कैलकुलेटर देखें मेरे पास सामने मौजूद है, 8.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, अब हम डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4200, तो ये आ रहा है 400, यानी 400 डिग्री सेल्सियस की चेंज आएगी। वैसे केल्विन भी लिख सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन आपका सेल्सियस में दिया हुआ है, नहीं किसी में भी नहीं दिया हुआ, तो आप केल्विन में भी कर सकते हैं, यानी ये आप 400 केल्विन भी कहा जा सकता है, बिकॉज हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में और केल्विन में बराबर होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर, एक कंटेनर है, लेट्स से ये कंटेनर है, चलें कोई भी कंटेनर, ये बड़ा सा कंटेनर कोई भी रख लेते हैं, ये इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये पानी है 100 ग्राम जी, मास कितना है, मास 100 ग्राम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, एट 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है, चलें हम इसका नाम T1 कर लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमने उठाकर एक और बड़े वॉल्यूम वाले पानी, जिसका पानी जो था 200 ग्राम था, इसका था मास था 100 ग्राम और इसका था 200 ग्राम। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री सेल्सियस था और इसका जो T2 यानी इसका टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। हमने इस पानी को उठा के वो उसके अंदर उंडेल दिया। अब होगा क्या, ये हीट अपनी लूज करेगा, उसके अंदर डाल देगा, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर कम है, वो उसके अंदर मिक्स होगी और उसमें हीट गेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी वो वाला जो था उसका मास दिया हुआ था, मास 2 जो हमारे पास था वो 200 ग्राम था, और जो T2 था हमारे पास वो 20 डिग्री सेल्सियस था। अब ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा, ये जितनी लूज करेगा वो उतनी गेन करेगा, बराबर हो जाएगा। ये जितनी, ऑब्वियसली फर्ज करो मैं, अगर मेरा एक दोस्त है, मेरे पॉकेट में अगर 1500 पड़े और उसके पॉकेट में 1000 पड़े हुए, तो हम चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, तो मैं जितने पैसे उसको दूंगा वो उतने पैसे रिसीव करेगा, तो तब जाके बैलेंस होगा। यानी फर्ज करो 250 रुपए मैं उसको देता हूं, मैंने 250 लूज किए, उसने 250 गेन कर लिए, तो उसके पैसे हो गए 1250, मैंने 250 लूज करने की वजह से मेरे 1500 में से अगर 250 निकाल दें तो 1250 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना ये लूज करेगा उतना वो गेन करेगा, ठीक है। तो पहले हम यहां लिखते हैं हीट लॉस्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट क्या हुई इन फर्स्ट कंटेनर, पहले कंटेनर में कितनी हीट लॉस हुई, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि डेल्टा क्यू होता है एम सी डेल्टा टी के इक्वल होता है, ये हमारे पास है। क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, M1 लेंगे C1 लेंगे, ये हमारे पास है। ये हम देख लेते हैं कि इसका भी Q1 कर लो, डेल्टा Q1 हमारे पास आ गया, M क्या मास कितना था 100, हमने इसको इसमें ही रखा, ग्राम में ही रखा। वजह यह कि हम स्पेसिफिक, अगर याद रखें, अगर आप
मास को ग्राम में ही रखेंगे, केजी में नहीं रखेंगे, तो स्पेसिफिक हीट को भी आप ग्राम वाली स्पेसिफिक हीट चूज करेंगे। अगर आप इसको केजी में रखेंगे तो स्पेसिफिक हीट भी केजी वाली लेकर आएंगे आप। तो चूंकि मैं इसको ग्राम में ही रख रहा हूं, ये मर्जी आपकी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पेसिफिक हीट 4.2 वाली ही रखूंगा मैं। जो अब डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर, चूंकि हम बात इस कंटेनर की कर रहे हैं, ये टेम्परेचर लूज कर रहा है हमारे पास। इसका पहले टेम्परेचर था 80, जारी बात है जब ये हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसका बड़ा टेम्परेचर 80 था, तो लोएस्ट हमें नहीं पता कितना है। यानी एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो 80 माइनस टी आया। 80 माइनस टी मतलब फर्ज करें एग्जांपल, ये 80 ग्राम सेल्सियस का था और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 50 हो जाता है, 50, तो इसने कितना लूज किया? 30 लूज किया। यानी अगर ये 80 से 50 हो जाता है तो 30 लूज किया। वो मुझे कैसे पता चला 30 लूज किया? 80 में से आप 50 माइनस कर दो जो फाइनल टेम्परेचर था, तो इसने 30 लूज किया। तो यही है कि 80 में से जो फाइनल टेम्परेचर है उसको माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर इसका चेंज आया हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया वो हमें पता चल जाएगा। सो डेल्टा Q1 हमारे पास हो गया 100 को इससे मल्टीप्लाई करें 420 आ जाएगा, 1 2 यस 420, और ये है 80 माइनस टी। इसको नंबर 1 का नाम देखे, 1 मिनट रख लेते हैं। अब दूसरे में क्या हुआ था? हीट गेन हुई थी हमारे पास, तो हम लिखेंगे हीट गेन्ड इन सेकंड कंटेनर। दूसरे कंटेनर में हीट कितनी गेन हुई? अब दूसरा कंटेनर वो है, उसने हीट गेन की, उसका पुराना टेम्परेचर 20 था, वो राइज होके, अभी हम 50 की बात कर रहे थे मेरे ख्याल में, यस फाइनल टेम्परेचर 50 की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है उसमें 30 राइज हो गया टेम्परेचर, यानी 20 से 50 तक जाने में 30 का चेंज उसमें भी आया। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला यही है, इस दफा डेल्टा Q2 हो जाएगा MC डेल्टा T है, तो यहां भी 2 लगाएं, यहां भी 2 लगाएं, ये भी 2 लगाएं, जिसने ये 1 लगाया था। इसका मास कितना स्टूडेंट्स? 200 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वही है 4.2, और डेल्टा T2 क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स टेम्परेचर उसका कितना है? 20 डिग्री सी, ये गेन हुआ है, यानी फाइनल टेम्परेचर 50 तक गया। तो यानी फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, हम फाइनल टेम्परेचर में से 20 माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा कि इसने कितना गेन किया है। ये इसका लॉस, सॉरी इसका टेम्परेचर चेंज और इसका टेम्परेचर चेंज यूं फाइंड होगा, क्योंकि ये 80 हायर टेम्परेचर था, उसमें से फाइनल टेम्परेचर माइनस कर दें, ये 20 लोअर पे था तो फाइनल टेम्परेचर में से 20 माइनस कर दें, क्योंकि इसने करना है गेन हमारे पास। तो 200 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 840 T माइनस 20, ये फाइनल टेम्परेचर T है हमारे पास। अब आपने एक चीज तो पता है, जितनी हीट लूज की थी और उतनी ही हमने गेन की है, क्योंकि जितनी आपने, मैंने भी वो पैसों वाली कहानी सुनाई थी कि जितने मैंने उसको दिए उसने उतने रख लिया। तो आपका ये क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें 420, इसकी वैल्यू लिखेंगे 420 इंटू 80 माइनस टी, और ये हमारे पास क्या है 840 T माइनस 20। याद यहां लिखना हीट हमारे पास जो लॉस्ट है वो इज इक्वल टू हीट गेन के इक्वल, हीट गेन्ड। जितनी यहां से लॉस हुई उतनी वहां लॉस्ट नहीं, लॉस, सॉरी पता नहीं क्यों लॉस्ट लिखा, लॉस हीट गेन के इक्वल है हमारे पास। अब देखें ये 420 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, है ये 420 वहां जाके डिवाइड, 0 0 से कटा 42 2 से 84, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 T's are 2T, 2 20's are 40, माइनस टी वहां जाके प्लस टी होगा, 40 यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3T 120, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। इसमें जो चेंज है हमारे पास, सॉरी जो फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास, पुराना टेम्परेचर कितना 80 था,
अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सी आ जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन सेल्सियस। ऑलरेडी हमारे पास ये भी सेल्सियस में ही हमने लिया था। अगर ये केल्विन में लिया होता तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ भी हम केल्विन में ही शो करते। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ 200 पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर, कहता है कि एक 200 ग्राम का एक पीस है एक सॉलिड सिलेंडर का, इज हीटेड, उसको गर्म किया जाता है टू 110 डिग्री सेल्सियस, उसको 110 डिग्री पर गर्म किया जाता है। कितना गर्म किया जाता है? 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्टूडेंट्स अब जरा गौर से देखें, यहां आपके पास 3 डिफरेंट सिनारियोज दिए हुए। पहला है एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं हर एक का अलग अलग, पहले हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। चलें इसका अलग डाटा बनाते हैं। इसका मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास 200 ग्राम, ठीक है, इसका मास 1 नाम रख लो। अच्छा, इसका टेम्परेचर यानी जिस पे उसको गर्म किया गया है वो हमारे पास 110 डिग्री सेल्सियस है, यस। तो हम उसका टेम्परेचर 1 रख लेते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। अच्छा, उसकी स्पेसिफिक हीट दी है, फाइंड करनी है। ये सॉलिड सिलेंडर है। अब आते हैं किस पर, नेक्स्ट। कहता है इस सॉलिड सिलेंडर को जो कि 110 डिग्री पे गर्म किया था, मतलब ये फर्ज करो इसको मैंने गर्म किया, अब मैंने इसको उठा के क्या कर दिया, एंड देन प्लेस इनटू अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है, याद रखें, जिसमें पानी की हीट को मेजर किया जाता है, ठीक है, एक पानी की हीट को। तो हमने उस डिवाइस के अंदर डाल दिया, उसके अंदर पानी भी था, कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर 200 ग्राम पानी था। मैंने इसको उठाया, उसके अंदर डाल दिया। अब जाहिर बात है ये गर्म है 110 का, और पानी खुद 20 डिग्री का था, पानी ठंडा है। तो ये जैसे ही पानी में डिप होगा, ये पानी के टेम्परेचर को राइज करना शुरू कर देगा। पानी का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जबकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अच्छा जी, अब वाटर के लिए आते हैं। वाटर के लिए हमारे पास क्या है, ये देखें। सबसे पहले 200 ग्राम का वाटर है, यानी मास 2 कर लो, 200 ग्राम, ठीक है, वो भी 200 ग्राम था, चलें ठीक है, मान लिया। टेम्परेचर कितना है, इसको T2 का नाम दे दो, क्योंकि T1 का नाम इसको दिया 20 डिग्री सेल्सियस। और इस दफा इसकी स्पेसिफिक हीट भी पता होनी चाहिए। पानी की स्पेसिफिक हीट ग्राम जाउल पर ग्राम पर केल्विन में जो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है, वाटर के लिए W थोड़ा सा नाम रखो, वो हमारे पास होती है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है, याद रखिएगा। ये हमारे पास आ गई, ये तो जी वाटर था। अब तीसरी चीज उसने यहां दी है, दी कैलोरीमीटर, जो कि वो डिवाइस जिसके अंदर पानी था, जिससे पानी की हीट को मेजर किया जा रहा था, उसका मास था 60 ग्राम, यानी कैलोरीमीटर पे जाए, ठीक है। और वो उसका कितना था मास, 60 ग्राम था, मास था उसका 60 ग्राम। अच्छा, इसका नाम अगर हम M1 M2 रख लें, इसका नाम मैं M3 रखूंगा, ठीक है, ये आ गया 60 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट इसकी दी थी 0.9 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, यानी इसकी जो स्पेसिफिक हीट थी किसकी, कैलोरीमीटर की, कैलोरी के लिए छोटा सा सी डाल देते हैं, वो थी 0.9 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स। आगे, द फाइनल टेम्परेचर सिस्टम इज 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका टेम्परेचर नहीं बताया, लेकिन एक बात याद रखें, कैलोरीमीटर किसके अंदर है, कैलोरीमीटर के अंदर क्या चीज है, वो है पानी। तो जो पानी का टेम्परेचर होगा पूरे सिस्टम का टेम्परेचर वही होगा, क्योंकि सारी बात थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ होता है कि हीट आपकी एक्सचेंज हो जाती है और फाइनल हीट एक ही जैसी हो जाती है। तो आपके पास यही टेम्परेचर 3 भी यही होगा, 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास, ये आ गया। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता क्या है, हम उसका टेम्परेचर का T4 कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, 35 डिग्री सेल्सियस, ये ले जी 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एज्यूम नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, कोई हीट लॉस नहीं हुई सराउंडिंग में, यानी सारा काम जो है ना वो सिस्टम के अंदर ही हुआ। अगर लॉस वगैरह हो जाए वो हम फाइंड ही नहीं कर सकते लॉसेस। तो उसने ये बड़े आइडियल एटमॉस्फेयर की बात की है। उसने कहा जी कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, यानी इसकी स्पेसिफिक हीट बतानी है
सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को एस से जाहिर करते हैं, सी एस से। यहां आपको दो बातें समझने वाली है। हीट लूज कौन कर रहा है हमारे पास? सॉलिड सिलेंडर। हीट गेन कौन कर रहा है? वाटर और कैलोरीमीटर। क्योंकि आप जैसे ही सॉलिड सिलेंडर को फर्ज करें, ये आपका एक जार है जिसके ये कैलोरीमीटर का, उसके अंदर पानी आपका जमा है, यहां आप सॉलिड डाल देंगे इसके अंदर, तो सॉलिड जैसे ही उसके अंदर जाएगा, सॉलिड का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 110 था, वो लूज करना शुरू कर देगा अपना टेम्परेचर, वो इसके अंदर लूज करेगा पानी के अंदर। तो पानी का जो टेम्परेचर होगा पूरे सिस्टम का टेम्परेचर वही हो जाएगा, यानी वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हीट लूज कौन कर रहा है हमारे पास? सॉलिड सिलेंडर। और हीट गेन कौन कर रहा है हमारे पास? वाटर और कैलोरीमीटर दोनों कर रहे हैं। तो जो हीट लूज हो रही है वही हीट गेन हो रही है, दोनों का सिस्टम बराबर हो रहा है, तब भी तीनों जो चीजें हैं वो एक ही टेम्परेचर पर आके विराजमान हो जाएंगी। जब हीट लॉसेस होते हैं ना, फर्ज करो, वही मैंने आपको जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेरे अगर जेब में 1500 है और मेरे फ्रेंड की जेब में 1000 है, तो मैं अगर फर्ज करो अपनी जेब से 250 रुपया निकाल के उसको दे देता हूं, तो उसके पास 1250 हो जाएगा और मेरे पास भी 1250 हो जाएगा। दोनों ने 250 का लॉस या गेन किया, मेरे 250 खर्च हुए और उसने 250 गेन कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो जितनी लॉसेस हीट के एक साइड से होते हैं, दूसरी ने उतने ही गेन किए होते हैं, अपने जेब में पॉकेट में डाले होते हैं। तो हम ये करेंगे, पहले हीट लॉस्ट बाय सॉलिड सिलेंडर पहले फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास mc डेल्टा टी, ये हुआ, यानी m1 c1 और डेल्टा t1 कर लेते हैं, चले, और ये डेल्टा q1 कर लेते हैं। क्योंकि हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का मास था 200 ग्राम, 200 ग्राम, तो इसका स्पेसिफिक हीट का नाम हमने रखा था CS, और डेल्टा T1 का मतलब है, ये सुने, इसका ओरिजिनल टेम्परेचर 110 है, और अगर ये लूज करके कम हो जाए, फर्ज करो 50 चला गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी हीट चेंज आई है? तो हम इस 110 में से वो 50 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 60 आ जाएगा, वो चेंज हमें पता चलेगी। सो हम क्या करेंगे, 110 में से जो फाइनल टेम्परेचर है वो माइनस कर दें। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या, 35 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसने बताया हुआ था, तो 110 पे था पहले, अब कहां पहुंच गया, 35 पे पहुंच गया। सो 110 में से 35 माइनस करें, हमें पता चल जाएगा कितना चेंज आया, ये 75 आ रहा है इसका आंसर। इस 75 को 200 से मल्टीप्लाई करो, ये 15,000 आएगा। CS, ये हीट जी उसने की लॉस कर ली, किसने हीट लॉस है? सिलेंडर ने की। आए चलते हैं, अब हीट गेन कौन कर रहा है? हीट गेन कर रहा है कैलोरीमीटर भी और वाटर भी, दोनों की हीट ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम में मौजूद है। तो यहां लिखता हूं हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो दोनों का हमने सम करना है, यानी देखो उसका डेल्टा Q2 आएगा और उसका डेल्टा Q3 आएगा, दोनों का सम करना है। तो इसका टोटल यहां रख लेते हैं डेल्टा Q, बस रख लेते हैं नाम, चलो इसका हमने डेल्टा Q1 रख लिया, उसका डेल्टा Q। हाँ जी, ये भी फॉर्मूला MC डेल्टा T के इक्वल होगा और ये भी फॉर्मूला MC डेल्टा T के होगा। फर्क है यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, 3, 3 आ जाएगा, क्योंकि एक कैलोरीमीटर है और एक हमारे पास वाटर है। वाटर पे आते हैं, मास कितना है स्टूडेंट्स, 200 ग्राम, यहां करें 200 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट 4.2 है, और इसका टेम्परेचर चेंज कितना है, इसका अब टेम्परेचर जो आया था 20 डिग्री C था, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 35 बना है। तो 35 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, हमें पता चलेगा कि कितना चेंज इसने किया। तो आपको 35 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करेंगे, व्हाट इज दिस, M3। M3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 60, और स्पेसिफिक हीट क्या, 0.9 कैलोरीमीटर की, और इसका भी फाइनल टेम्परेचर वही 35 माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर वही आना है, क्योंकि ये वाटर के साथ लगा हुआ है, और इसका पहले वाला टेम्परेचर भी वाटर के साथ होने की वजह से सेम था। तो स्टूडेंट्स ये देखें, 200
इन दोनों को माइनस करें 15 आएगा। 15 में कैलकुलेटर से ना ये फाइंड आउट कर लेता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, 200 मल्टीप्लाई 4.2, ये आ जाएगा 12,600। 12,600 प्लस ये आ गया 60 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया 810। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 12,600, 13,410। ये हमारी टोटल हीट जो है वो क्या हुई, गेन हुई बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। सम कर दिया हमने ताकि हमारे पास टोटल पता चल जाए। अब स्टूडेंट्स जितनी हीट लूज हुई, लूज कितनी हुई थी, ये वाली हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लॉस्ट कितनी थी हमारे पास, ये डेल्टा Q1, ये मैं यहां कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और ये किसके हीट गेन के इक्वल है, हीट गेन कितनी थी, ये डेल्टा Q इसके इक्वल होगी। ये कितनी थी 15,000 CS, 15,000 CS, और ये कितनी थी 13,410, 13,410। ये आ गया स्टूडेंट्स, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं उसको वहां शिफ्ट करूंगा तो आपका 13,410 ओवर 15,000, तो हमारे पास 13,410 डिवाइड 15,000, तो हमारे पास आ जाएगा 0.894, 0.894 जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस या पर केल्विन, एक ही बात है। ये कर लिया हमने। ये हमने किस में लेकर आए स्टूडेंट्स, जाउल पर ग्राम पर केल्विन में। अगर आप केजी में लाना चाहें, क्योंकि ग्राम नीचे है, ठीक है ना, पर का मतलब होता है ग्राम नीचे है, तो आप ग्राम को किलोग्राम में लाएं तो डिवाइड 1000 करते हैं। जब नीचे का डिवाइड 1000 करेंगे 1000 ऊपर आ जाएगा। पर ग्राम को अगर आप पर केजी में लाना चाहें तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, सीधी सी बात। किलो पर किलोग्राम को पर ग्राम में करें, पहला क्वेश्चन में बताया था, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो आप सीधी सी बात है 0.894 को मल्टीप्लाई 1000 कर दें तो आपका आ जाएगा 894 kg, आई एम सॉरी, जाउल पर केजी पर सेल्सियस। तो ये हमारे जो हैं स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है, एक ये और एक ये स्पेसिफिक हीट हमारी आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई हो। Dear students, last question of this exercise. A hot steel rod is cooled by plunging it into cold water. एक hot steel rod है, उसको हमने ठंडा करने के लिए उसको कोल्ड वाटर में डाल दिया। फिगर आपके सामने मौजूद है, देख लीजिएगा। The steel rod has a mass of 3 kg. एक तो स्टील का जो मास था, जो स्टील उसका मास था वो 3 kg था, जिसको हमने पानी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, ठंडे पानी में, और उसका टेम्परेचर जो था वो 450 था। यानी टेम्परेचर 1 जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। इट कूल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जैसे ही हमने उसमें डाला, पानी ठंडा था, पानी ने उससे हीट अपने अंदर खा ली। किससे, रॉड से। तो रॉड का टेम्परेचर 50 डिग्री सी पे पहुंच गया, यानी टेम्परेचर ऑफ द रॉड 50 डिग्री सी हो गया हमारे पास। When placed in a water, the पानी में डाल दिया। The specific heat of steel is, पानी की जो स्पेसिफिक स्टील की जो स्पेसिफिक हीट है वो 460 जाउल पर केजी पर केल्विन है। याद रखें, अगर यहाँ केजी हो तो मास भी केजी में लेना है, अगर यहाँ ग्राम हो तो मास भी ग्राम में ले, ये याद रखिएगा। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी, हीट लॉस बतानी है, हीट कितनी लूज की है उसने। तो हीट का फॉर्मूला सीधा सीधा है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और इसमें डेल्टा T का मतलब है कि आप फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर दें, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जी। M कितना, मास कितना स्टूडेंट्स 3 kg, C कितना हमारे पास 450, अच्छा T2 कितना हमारे पास 50, और ये माइनस 450 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई ये माइनस का 400, आई एम सॉरी ये 460, ये भी 460 स्पेसिफिक हीट ये दी हुई थी आपके पास।
अच्छा ये माइनस है, ये सारों को माइनस कर देगा और इस माइनस को यहां ले आए, यानी माइनस एनर्जी का मतलब होता है हीट लॉस, लूज कर जाना, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 to 4, 400 सा 1200 मल्टीप्लाई 460, तो ये इसको हीट लॉस्ट कह सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय क्या था ये, स्टील रॉड। तो ये हमारे पास, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 12 6 आर 72, 12 4 आर 48 एंड 7 55 जाउल, यानी इतनी एनर्जी लूज करेगी। याद रखें एनर्जी अगर नेगेटिव हो तो हीट लॉस होती है हमारे पास। तो हमारे पास हीट कितनी लूज हुई, ये तकरीबन 5,52,000 है। अगर हम इसको डिवाइड 1000 से कर लें किलो में लाने के लिए, तो हमारे पास 552 डिवाइड 1000 से कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ये नियरली किलो जाउल में, इनफैक्ट फुली किलो जाउल में हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो था इसका सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स ये सब न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।